अब देखिए कैलकुलेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हमें एनएनपी निकालना है एट मार्केट प्राइस पे। तो देखिए हमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट करंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड। अब हमें किससे निकालना है? ये हमें इनकम मेथड से निकालना है, क्योंकि उसमें उसकी वैल्यू ज़्यादा दे रखी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस एनआईटी आपका, और माइनस क्या होता है, ये इसे निकाल के तो जीडीपी निकल आता है, और उसमें से माइनस क्या होता है, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखिए हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है, हमारा ये रहा 3000, और उसके बाद हमारा रेंट कितना है, रेंट है हमारा 600, और हमारा क्या है, इंटरेस्ट कितना है 700 करोड़, और हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1000 करोड़। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है हमारा, मिक्स्ड इनकम और सेल्फ 8000 करोड़, और हमारा एनआईटी कितना है, एनआईटी है हमारा 500 करोड़, और हमारा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और नेट करंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड, इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आता है, ये 60 है, और ये हमारा नीचे क्या है 20। तो हमारा ये नेट करंट है वो कुछ नहीं आएगा, इसे आप इग्नोर मारिए, ठीक है। सिर्फ हमारा क्या आएगा, NFIA, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा 60 करोड़। तो हमारी जो टोटल प्लस करके वैल्यू आई है वो आई है 13,740 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा इनकम मेथड से निकाला है। अब नीचे वाला देखिए, हम नीचे वाले में कैलकुलेटिंग द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP निकालना है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड, नेट NIT, डेप्रिसिएशन, नेट एक्सपोर्ट्स। तो इनकम मेथड में जो जो चीज़ें आती हैं केवल वही चीज़ें प्लस करेंगे, बाकी चीज़ें इग्नोर करेंगे, वो आपको केवल कंफ्यूज कर